हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आई ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 10,000 रुपये का, और ये हमने दूसरे अकाउंट में लगभग 35,000 रुपये का। तो अभी हम कल के लिए डिस्कस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो अभी मार्केट थोड़ा सा लग रहा है कि कल के दिन हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। अभी पिछले 4-5 दिन से इस वीक में तो खासकर मार्केट दोनों साइड मूव किया है, कंटिन्यूसली ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव किया है। सिमिलर सिनेरियो आज भी था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में एक सेलिंग आई, सेलिंग के बाद में मार्केट फिर से रिकवर गया और समवेयर जिस लेवल के आसपास ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए हमें एक ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि जिस तरह से आज निफ्टी ने अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड किया और क्लोजिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी है। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 950 को क्रॉस करेगा तो हम बाइंग के लिए पोजीशन बनाएंगे और अपना टारगेट समवेयर इस स्विंग तक होना चाहिए। 22,000 के ऊपर कहीं पे इस स्विंग तक अपना टारगेट होना चाहिए। जनरली जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट लेवल के आसपास मार्केट वेट करता है, फिर उसके बाद में जब मोमेंटम आता है तो एक बड़ा मोमेंटम आता है, तो चांस है वेरी है कि ये जो स्विंग दिख रही है आपको, यदि कल मार्केट पॉजिटिव स्ट्रेंथ में ओपन होता है समवेयर 900 से लेके 950 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और फिर से 950 को क्रॉस करना स्टार्ट करता है, तो फिर हमें यहाँ तक एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है इस स्विंग तक। और फिर यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा इस स्विंग के नीचे, फिर से समवेयर 850 के नीचे कहीं भी गैप डाउन ओपन होगा इस लेवल के आसपास, तो फिर से एक वॉलीटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि नीचे की तरफ कल भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर जिस तरह से बाउंस बैक आ रहे हैं लोअर लेवल से, तो नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। तो मार्केट नीचे आएगा तो फिर से वॉलीटिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि नीचे के लेवल पे बायर्स बाइंग करेंगे, ऊपर के लेवल पे फिर ये ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा क्योंकि बहुत नीचे से आ रहा होगा मार्केट। यदि मार्केट, जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में हम ज़्यादा बड़ा टारगेट प्लान नहीं करेंगे, 950 900 तक का एक टारगेट ही प्लान करेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये था कि मार्केट ये यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 21,550 से कंटिन्यूसली मोमेंटम करते हुए आ रहा था। तो यदि यही मार्केट यहाँ पे समवेयर इस लेवल के आसपास वेट करता 800 900, उसके बाद में यदि ये ब्रेकआउट देता 950 का, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता था। बट मार्केट कंटिन्यूसली मूव करता आ रहा था तो उसको एक पोज लेना नेसेसरी था। यहाँ पे मार्केट ने एक पोज लिया है। अभी कल के लिए एक डायरेक्शनल मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है, तो कल बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप भी चलेगा, 22,000 के आसपास कहीं गैप अप ओपन होता है, एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद में जब फिर से प्राइस एक्शन बन के अप साइड में जाएगा तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी सेलिंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि 21,800 के नीचे ही हम लोग एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं। जब तक 21,800 के नीचे नहीं आता मार्केट, तब तक हम लोग सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। और इस रेंज के अंदर मार्केट थोड़ी सी वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा तो बेटर है ये 150 पॉइंट की रेंज को हम जाने देंगे। यदि 950 को क्रॉस करेगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी हम बैंक निफ्टी में डिस्कस करते हैं, बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली कल हमने बाइंग के लिए प्लान किया था। मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद में प्राइस एक्शन बना के मार्केट ने कंटिन्यूसली अपर लेवल पे ही क्लोजिंग दी है। तो अभी मार्केट के पास स्पेस दिख रहा है। यदि कल मार्केट फिर से बैंक निफ्टी 46,300 250 को क्रॉस करना स्टार्ट करेगा तो हमें 46,500 तक का एक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था प्रीवियस टाइम पे। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा पोज ले इस लेवल के आसपास और फिर हमें नेक्स्ट डे ऑनवर्ड मंडे से एक और फिर से हमें मोमेंटम देखने के लिए मिले। तो हमें कल सिंपल रखेंगे, यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में 250 300 को क्रॉस कर रहा है बैंक निफ्टी तो एक 200 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी में 46,000 के नीचे कहीं पे भी, तो फिर ये हो सकता है कि हमें एक सेलिंग के लिए मार्केट देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में स्पेशली। क्योंकि इस स्विंग के नीचे यदि डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होगा तो फिर हो सकता है यहाँ पे जितने भी लोग बाय कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अभी लोअर स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट, रेस्पेक्ट कर रहा है। या आप लोगों को यहाँ से बाइंग आई थी वहाँ से दिखाई दे रहा होगा, जब भी मार्केट एक स्विंग बना रहा है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और कंटिन्यूसली स्विंग को रेस्पेक्ट करते हुए अप साइड में मोमेंटम दे रहा है। तो यदि डायरेक्टली इस स्विंग के नीचे ओपन होगा तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं अपना प्रॉफिट भी बुक करें, नए सेलर्स भी ऐड हो। तो मैं कंफर्मेशन के लिए 46,000 के नीचे एक कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे 15 मिनट का, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है उस केस के अंदर, और फिर हो सकता है कि सेलिंग के लिए मार्केट आ जाए।
तो यदि फ्लैट और गैप अप ओपन होगा उस केस के अंदर बाइंग के लिए देखेंगे। दोनों केस के अंदर यदि गैप अप ओपन होगा तो एक प्राइस एक्शन के बाद में बाइंग के लिए देखेंगे। यदि फ्लैट ओपन होगा तो थोड़ा सा वेट करेंगे, जब ये मार्केट 250 300 को क्रॉस कर रहा होगा बैंक निफ्टी, उस सिचुएशन में बाइंग के लिए देखेंगे। जनरली फ्राइडे के दिन हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट ही देखने के लिए मिलता है, जो इस वीक भर में हमें देखने के लिए नहीं मिला है। पूरे वीक में मार्केट दोनों तरफ मूव किया है, अप साइड भी गया, डाउन साइड भी गया, अप साइड भी गया। तो अभी फ्राइडे का दिन डिसाइडिंग डे हो सकता है वीक का, हो सकता है हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिले। यदि गैप डाउन ओपन होता है उस केस के अंदर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज फ्लैट या गैप अप के केस में बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी हम सेंसेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। सेंसेक्स ने भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, सिमिलर टू निफ्टी। तो यदि कल सेंसेक्स भी एडजस्टेड क्लोजिंग समवेयर 72,050-30 के आसपास आई है मार्केट की, तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 72,100 को क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, तो पहला टारगेट अपना 250 तक हो जाना चाहिए। यहाँ पे लास्ट टाइम पे स्विंग सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी इस स्विंग से, तो यहाँ तक अपना फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। यदि मार्केट फ्लो में निकलता है तो फिर ये हो सकता है 72,500 को रिटेस्ट करने के लिए आए, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है मार्केट ने। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का हम सोच सकते हैं कि इस लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट लेगा इस लेवल के आसपास, तो फ्लैट ओपन होगा तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में यदि डायरेक्टली मूव करता है मार्केट ऊपर की तरफ, तो हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ेगा। उस केस के अंदर हम बाइंग नहीं करेंगे। यदि गैप अप ओपन होता है, पहले सेलिंग आती है और फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाता है फिर से, उस केस के अंदर ही हम बाइंग करेंगे। कई बार क्या करते हैं हम लोग कि लेट सपोज मार्केट गैप अप ओपन हुआ इस लेवल के आसपास, हमने डिस्कस कर रखा है कि गैप अप ओपन होगा तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, और मार्केट ने 5 मिनट में कुछ ग्रीन कैंडल बना दिया इस तरह से, तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं करने वाले हैं। हम बाइंग करने वाले हैं यदि गैप अप ओपन होता है, पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रखे हैं वो कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट बुक करने वाले हैं लोग, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट मिलेगा, नए बायर्स ऐड होंगे, और फिर जब फिर से इस प्राइस को क्रॉस कर रहा होगा जहाँ पे ओपनिंग हुई है, उस केस के अंदर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ना कि यदि मार्केट खुलते के साथ ही ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है। यदि मार्केट प्राइस एक्शन के साथ बाइंग में जाएगा उस केस के अंदर हम लोग इंटरेस्टेड है। तो गैप अप और फ्लैट के केस में, दोनों केस में बाइंग के लिए देखेंगे। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर ये वॉलेटिलिटी में हो सकता है चला जाए, क्योंकि नीचे की तरफ कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना रखा है मार्केट ने, और फिर ये जो आज का हाई है इस समवेयर इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है मार्केट। यदि लोअर लेवल पे डायरेक्टली 400-500 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है उस केस के अंदर, तो फिर ये इस रेंज के अंदर फंस जाएगा और डायरेक्शनल मोमेंटम मिलना मुश्किल है। यदि फ्लैट ओपन होगा तो बेस्ट सिनेरियो है, मार्केट एक ट्रेंडिंग डे हमें कल के दिन मिल सकता है, एक बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।